मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप दिखा रहे हैं टोडर मिल जी की किस तरह से सम्यक चारित्र की भी सही सही इसको पहचान नहीं होती, और जब पहचान ही नहीं होती तो फलस्वरूप सम्यक चारित्र के लिए विपरीत अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और सोचता है कि इससे हमारा कुछ सम्यक चारित्र हो। पहले भी अपन ये बात देख चुके हैं कि सम्यक चारित्र के लिए यहाँ जो जितनी भी बात चली है वो सब वो व्यवहार सम्यक चारित्र की ही बात है, बाहरी आचरण की ही बात है। अब दिक्कत तो यहाँ है कि बाहरी आचरण में भी गड़बड़ पड़ी हुई है, बाहरी आचरण में भी बहुत भूल पड़ी हुई है। कल अपन देख रहे थे जो सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानता वो धर्म के किसी एक अंग को मुख्य कर देता है और बाकी अंगों को बिल्कुल उड़ा ही देता है, गौण कर देता है या उड़ा देता है बिल्कुल। उसमें भी तरह तरह की बातें थी। कोई हिंसा अहिंसा की बात को मुख्य करके पूजा पाठ इत्यादि उनको उड़ाता है, कोई पूजा प्रभावना आदि को मुख्य करके हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं रखता है ना, कोई दान की मुख्यता करके अन्याय अनीति के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करता, न्याय नीति का कोई विचार नहीं रहता, कोई उपवास आदि तप आदि को मुख्य करके आर्त परिणामों की तरफ जरा भी दृष्टि नहीं देता, उनसे नुकसान नजर नहीं आता। और निशंक कषाई होता है, निशंक, उसको जरा भी भय नहीं होता कषाय का, या उसको यही नहीं पता कि अभी जो कषाय चल रही है उससे वो तप का फल क्या होगा, वो तप का कुछ फल मिलेगा भी या नहीं। तो ऐसे अनेक प्रकार की बातें, दो बातें और टोडर मिल जी ने हिंट के रूप में लिख दी थी कि शौच धर्म का कथन, उसके संबंध में भी अपन ने कल काफी बात की है ना, शुद्धि के संबंध में। अब किसी को शुद्धि का इतना जोर चढ़ता है कि वो उसमें भी वो हिंसा हिंसा का विचार नहीं करता, व्यर्थ में बहुत बहुत पानी ढोलना या कुछ भी करना बहुत ज्यादा ही हो जाता है। और कोई इतना वो वही हिंसा हिंसा का इतना ज्यादा रहता कि वो शुद्धि पर ही ध्यान नहीं देता। दूसरा एक और था, लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ी तहां लग जाए। ये कथन भी टोडर मल जी साहब को लिखना था लेकिन वो भी नहीं आ पाया था, उसकी भी चर्चा थोड़ी बहुत की थी अपन ने कि लौकिक कार्य आने पर धर्म छोड़ करके वहां लग जाता है, उस लौकिक कार्य में लग जाता है, वहीं पर उसकी बुद्धि उसी में चलती रहती है, वो धर्म कार्य छोड़ देता है। कल कई उदाहरण अपन ने देखे थे, समय का भी देखा कि समय के हिसाब से भी वो सबसे पहले कटौती धर्म में होती है, या समझ लो जब खुद के ऊपर मान लो खुद का कोई प्रसंग हो तो वहां पर धर्म का बिल्कुल भी विचार नहीं करता, व्यापार में नफे नुकसान की बात हो, फायदे की बात हो तो वहां पे न्याय नीति सब छोड़ बैठता है। ये सारी बातें थी, और भी अनेक प्रकार से अपन देख सकते हैं, स्वयं अपन विचार करके लगा सकते हैं अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को देखकर। तो इस तरह से ये सब काम होता है। आखिरी जो पंक्ति थी, असल में यहाँ पे ये पैराग्राफ जो चेंज किया गया, ये पैराग्राफ चेंज ही नहीं हुआ बल्कि लाइन तक अभी बाकी थी। यहाँ जो दिया ना, इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते, इस पर जल्दी जल्दी में अपन ने बात कर ली थी। उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं, किसके आश्रय से? जिस क्रिया को, जिस धर्म के अंग को मुख्य किया उसका आधार लेकर के ही पाप का आचरण करते हैं। मतलब ये तो बहुत संक्षेप में लिख दिया टोडर मल जी ने, मेरा ऐसा मानना है कि इसको और ज्यादा कुछ खुलासा करते वो। जैसे आज अपन देखें, पहले भी अपन ने बात की थी, शायद वो कुधर्म के निरूपण में छठे अधिकार के समय या उस समय भी चर्चा की थी, धार्मिक आयोजनों के नाम पर हम वो कितनी कितनी हिंसा आजकल होने लग गई है, कितना दिखावा होने लग गया है ना। कुछ एक प्रश्न भी उठे थे दो एक दिन पहले, परसों या नरसों कब उठे थे। तो यही तो बात है, अन्य धर्म को नहीं गिनते और उनके आश्रय से जो खुद ने मुख्य किया है कि हमको तो वो प्रभाव ना करनी है, हमको तो ये पूजन विधान करना, उसमें तो ये काम हो गई सही, उसमें तो ये हो गई सही, ऐसे वो पाप का आचरण करते हैं। उस पाप का ही आश्रय, किसके आश्रय से? कि जिसकी मुझे मुख्यता उसका आश्रय से, मुझे तो ये काम करना है कैसे भी हो।
कि मुझे तो प्रभावना करनी। अब वो प्रभावना का नाम दिया, लेकिन पहले प्रभावना का स्वरूप तो समझे। मुझे तो प्रभावना करनी है, अभी प्रभावना के नाम पर कुछ भी करे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जुलूस आदि होते हैं या कुछ भी होते हैं, है ना। अब वो जुलूस में इतना भी विवेक नहीं रखे कि फूलों की मालाएं लगेंगी या नहीं लगेंगी, है बीच में फूल वगैरह बरसाए जाएंगे या नहीं, है ये सब चीजें कि नहीं नहीं प्रभावना, प्रभावना इससे प्रभावना होती है, लोगों को एक आकर्षण मिलता है, ऐसा सोच करके प्रभावना के नाम पर आ गया ना, उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। उसके आश्रय क्या गजब की धर्म प्रभावना हुई है, हैं? अरे देखो साहब, इतने लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं यहाँ, लाखों लोगों ने लाभ लिया है, क्या गजब की धर्म प्रभावना हुई है। किसको कहते हैं प्रभावना? संख्या से है? इतने लोग आ गए तो प्रभावना हो गई। पहले भी आपको ध्यान हो तो अपन ने चर्चा की है इस बारे में कि अगर संख्या से आप देखेंगे, संख्या से अगर आप सही सही उसको मानेंगे, तो फिर तो आपको अन्य जो विपरीत मार्गी हैं या जो बहुत पापी जीव हैं, उनको भी आपको क्या कहें, वो ज्यादा प्रभावना माननी पड़ेगी, वहां प्रभावना ज्यादा हो जाएगी। जैसे अभी मान लीजिए अपन जितने भी 10-15 लोग जो भी बैठकर सुनते हैं, या वो जो भी यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं वो भी सुनते हैं, ठीक है, कितना कह रहे जरा से तो लोग हैं नहीं, क्या क्या इसमें दम। कुछ अभी यहाँ पे कुछ गीत संगीत का कार्यक्रम रख लिया जाए, कुछ इस तरह का रख लिया जाए, गाने बजाने का, या और फिल्मी गाने और वो सब रख लिए जाए, ये फिल्म स्टार भी आ रहे हैं वहां पर, है विशेष आकर्षण करके नाम दे दिया जाए, क्या बोलो उसमें कितनी प्रभावना? प्रभावना किसका नाम है? कि सबसे पहले तो प्रभावना का स्वरूप समझना पड़ेगा, आत्मा प्रभाव नियम रत्नत्रय तेजसा सततमेव। चलो ये तो हो गई अंतरंग की बात, इन्हें साहब बाहर भी तो होता है कुछ कुछ, हाँ ठीक है होता है बाहर में, लेकिन क्या और किस लिमिट तक, ये हमको उस पर देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रयोजन क्या है, घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है। अभिप्राय क्या है, प्रयोजन क्या है? कि प्रयोजन तो वीतरागता की वृद्धि का था ना, प्रयोजन तो भेद विज्ञान का था ना, प्रयोजन तो धर्म प्रकट करने का था ना। अब अगर इससे पूरा उल्टा काम हो रहा है तो फिर वो प्रयोजन मतलब वो आयोजन किस काम का रहा? एक सूक्ति चलती है, आयोजन में प्रयोजन को मत भूल जाना, और हमारी तो दृष्टि पूरी तरह से आयोजन पे, और आयोजन पे नहीं बल्कि उस आयोजन के आश्रय से पाप का ही आचरण, उस आयोजन के आश्रय से पाप का आचरण। जैसे अपन ने एक जुलूस का उदाहरण लिया है ना, छोटा सा उदाहरण है, और भी आप विचार कर सकते हैं उसमें। जुलूस में क्या निकलेगा कि रात को भी गाड़ी चलेगी और फूलों की मालाएं लटकाई जाएं, फूल बरसाए जाएं, और जगह जगह पर वो स्वागत में शरबत शिकंजी इत्यादि वो सब चीजें चलें, हैं? ये प्रभावना हो रही है कि ये विराधना हो रही है? ये विचार कर लीजिए, है ना। हालांकि अपने एकाएक इतनी ज्यादा विपरीतता अपने में तो नजर आती नहीं है, जो मतलब स्वाध्यायी लोग होते हैं उनमें तो फिर भी गुंजाइश तो सभी जगह है, सभी तरह के लोग और सभी तरह के दिमाग सभी जगह है ना। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक खोपड़ी में अलग अलग तरह का दिमाग होता है, तो किसी को आ जाए कैसा भी विचार आ सकता है, अरे साहब ये प्रभावना का अंग है, ये भी प्रभावना होती है इससे। कैसे? ये तो समझाओ कैसे होती है। संख्या से अगर प्रभावना मानो तो फिल्म स्टारों के बहुत बहुत वो ज्यादा आपसे बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने लोग वहां जुड़ गए। इसलिए कभी भूल कर भी संख्या में तो ऐसा समझना ही नहीं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, ज्यादा संख्या जुड़ गई, अरे साहब 10,000 लोग आए, अरे 10 क्या 10 लाख आए हो, 10 करोड़ आए हो, धर्म कितनों ने प्रकट किया, उससे निश्चित होगी कि प्रभावना किसी की। आया समझ में? ऐसा है। अरे हमारे आचार्य वो सब फिर आपके बहुत बहुत पिछड़े हुए माने जाएंगे, क्यों? कि उनके पास तो कोई हजारों लोग होते ही नहीं थे उस समय में एक टाइम पर। तो आज ज्यादा प्रभावना कर रहे हैं हम लोग कि आचार्यों ने ज्यादा प्रभावना की? इतने से समझ लेना चाहिए, आचार्यों ने कुंद कुंद आचार्य ने कितने कितने लोग बैठते होंगे उनके पास, उससे ज्यादा तो हमारे शिविर में आ गए, उससे ज्यादा तो हमने जुटा लिए, यहाँ पे इकट्ठे कर लिए। ये किसी के ऊपर व्यंग्य नहीं है, ये तो उस सोच के ऊपर व्यंग्य जो ये सोचता है कि संख्या से विशेष होता है काम। संख्या बिल्कुल भी उस धर्म का मतलब क्या कहें परिचायक नहीं है कि इससे धर्म प्रकट हुआ या नहीं हुआ। ये हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। काम किस लिए किया गया था? धर्म प्रकट करने के लिए। अभिप्राय क्या था?
कषाय घटाने का, राग आदि घटाने का, ये आया था ना 238 पर, वो ध्यान रखिए वो पंक्ति। पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य आचरण बाह्य साधन करना। तो ये जितना भी है, जो कुछ भी अभी अपन ने देखा, किस लिए बाहरी साधन, किस लिए? कषाय घटाने के लिए। कषाय घटाने के लिए एक ही जवाब होना चाहिए, है ना। इसी को पलट के आप कह सकते हो वीतरागता की वृद्धि के लिए, लेकिन वो क्या एक थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप बात हो जाती है। वीतरागता वीतरागता, जो देखो वही वीतरागता बोल देता है। अर्थ क्या उसका? कषाय घटाने के लिए, सारा बाहरी साधन कषाय घटाने के लिए। अंतरंग साधन तो तत्व ज्ञान था, और बाहरी साधन, बाहरी क्रिया जितनी भी चल रही है वो कषाय घटाने के लिए। तो अगर कषाय नहीं घट रही है तो उस आयोजन का, उसका प्रयोजन, मतलब उस आयोजन से प्रयोजन की पूर्ति नहीं हुई, तो उस आयोजन का लाभ क्या है, ये विचार हमें कर लेना चाहिए। देखिए अब ये जो पंक्ति है, यहाँ जो मैं बता रहा था आपको कि ये पैराग्राफ यहाँ टूटेगा नहीं, बल्कि इससे जुड़ी हुई पंक्ति है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूं। इत्यादि प्रकार करी, कोई धर्म को मुख्य करी, अन्य धर्म को न गिने है, वह वाक्य आश्रय पाप आचरय है। सो जैसे, अब ये यहीं से जुड़ गई बात, सो जैसे, है ना, ये ऐसा काम करते हैं तो ये तो ऐसा हुआ, कैसा हुआ कि सो जैसे अविवेकी व्यापारी कोई व्यापार का नफा के अर्थ अन्य प्रकार करी बहुत टोटा पाड़े, तैसा यह कार्य भया। यहां जाके पंक्ति पूरी होती है ना। क्या कहा है, ऊपर की लाइन से मिला के चलें कि ऐसे वो अन्य धर्म को नहीं गिनते तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं, सो उनका ये कार्य ऐसा हुआ कि जैसे कोई व्यापारी व्यापार के लिए, है ना, और कैसा व्यापारी? अविवेकी व्यापारी। अविवेकी व्यापारी कोई व्यापार का नफा के अर्थ, कोई व्यापारी नहीं है, ये व्यापारी है किसी व्यापार के नफे के लिए, यानी फायदे के लिए अन्य प्रकार करी बहुत टोटा पाड़े, बहुत नुकसान उठाए, तैसा यह कार्य भया। क्या मतलब कि चाहिए तो ऐसे कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, सर्व विचार करी जैसे घना नफा होई, जैसे नफा घना होई तैसे करे। तैसे ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है। आगे बात, ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है। सर्व विचार करी जैसे वीतराग भाव घना होई तैसे करे। जाते हैं, मूल धर्म वीतराग भाव है। यही प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करे है, अंगीकार करे है। तिनके तो सम्यक चारित्र का आभासा भी न होई, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास मात्र भी नहीं होता। अब इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं अपन। क्या कहा है, कैसा काम बताया ये कि जैसे कोई अविवेकी व्यापारी, ये को हटा लीजिएगा, पहले ही सुधार करवा दिया था जब अपन ने वो देखा था हाशिए वाला, कि को हट जाएगा। जैसे कोई अविवेकी व्यापारी किसी व्यापार में नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ाता है ना, उसमें पाड़ता है, पाड़ता है पुरानी भाषा में, अभी पढ़ाता कह सकते। कि उसमें क्या हो गया ऐसा विशेष के अंतर यह है कि देखो, एक तो पिछले पाप का उदय हो तो उसको टोटा पड़ जाए, माने नुकसान हो गया, ये आगे होके नुकसान करा रहा है। दोनों में अंतर समझिए। यहाँ जो ये पंक्ति में है, जो लिखा है ना, बहुत टोटा पड़ाता है, पड़ाता है माने कि कोई अपने आप पिछला कुछ नुकसान, पिछले कुछ पाप का उदय आने से नुकसान हुआ हो, वो बात नहीं है। ये खुद आगे होके नुकसान करा रहा है। कौन सा जीव? कि जो जीव बाहरी आचरण वो यथावत पालन नहीं करता, जो अपने उस आयोजन में अपने मुख्य प्रयोजन को भूल जाता है, उसको नुकसान हो नहीं रहा है, वो खुद नुकसान करा रहा है खुद का। आया समझ में? ये उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूं, अगर किसी ने उस दिन नहीं देखा हो तो। तोडरमल जी साहब ने जो लिखा था, वो नुकसान होता है नहीं है, वहां टोटा पड़ता है नहीं है, टोटा पड़ाता है, या टोटा लगाता है कह सकते हो, अगर आपको पड़ाता शब्द समझ में ना आए तो। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे अविवेकी व्यापारी, है ना, वहां पे था ना व्यापारी को नुकसान होता है, ऐसा नहीं है, व्यापारी कोई व्यापार के लिए, व्यापारी को नहीं है, व्यापारी कोई व्यापार के लिए, ऐसा था ये।
व्यापार, कोई व्यापार का नफा के अर्थ अन्य प्रकार करी बहुत टोटा पाड़े, है ना। पाड़े माने पड़ाता है, ना कि उसको टोटा पड़ता है। टोटा माने नुकसान, है ना, वो तो समझते ही है सभी, नफा और टोटा। नफा माने फायदा, टोटा माने नुकसान। कि जैसे कोई अविवेकी व्यापारी, अविवेकी क्यों कहा कि भाई विवेकी तो इस तरह का काम करता ही नहीं है, वो तो देख के चलता है। जैसे कई बार होता है ना, नई पीढ़ी के लोग बैठने लगे व्यापार पर, जो अब पुरानी पीढ़ी वाले हैं और नई पीढ़ी वालों के विचारों में अंतर होता है। पुराने वाले तो फालतू खर्चा नहीं करते, और नए वाले क्या करते हैं कि अरे पापा आप समझते नहीं हो, ये जरूरी है, इससे क्या हमारा व्यापार बढ़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वो देखते हैं बेटा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है व्यापार का, ये फालतू खर्चा मत करो, बिना बात खर्चा मत करो। अरे ऐसे बहुत से लोगों को आप खुद भी जानते होंगे जिन्होंने अनर्गल खर्चा करके, या समझ लो व्यापार में वृद्धि दिखाने के लिए, आगे और वृद्धि हो इस आशय से पहले खूब नुकसान उठा लिया। जैसे होता है ना, किसी ने नई दुकान खोली, अब वो दूसरी दुकानों से कंपटीशन करने के लिए उनसे कम भाव में बेचने लगा। अब कम भाव में बेचने लगा, वो बेचता रहा, उसको मतलब खुद से जो खुद की खरीदी की रेट थी उस रेट से भी कम में बेचने लगा। धीरे धीरे वो पूरा का पूरा नुकसान में आ गया। अब उसके बाद वो रेटें बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? कि अब रेटें बढ़ाएगा तो वापस से लोग बाग दूसरे के पास जाएंगे, तो ये तो नुकसान में ही रहा। ऐसे करते करते वो खुद को उसने नुकसान कराया, खुद ने खुद को टोटा पड़ाया। थोड़े दिन पहले शायद मैंने एक उदाहरण भी दिया था, है ना, वो एक कोई साबुन की कंपनी ने किसी अभिनेत्री को विज्ञापन के लिए अनुबंधित किया। उसने विज्ञापन किया और वो पैसा लिया उसने, है ना, करोड़ों रुपए ले लिए। अब उतने, प्रश्न है क्या आपका? उसने करोड़ों रुपए लिए और करोड़ों के तो साबुन ही नहीं बिके। ऐसा असली में हुआ है। आपने देखे होंगे ना, कई साबुन मार्केट में आते हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, तो नहीं चले। बड़ी अभिनेत्री थी, पैसे ज्यादा ले लिए और उतने का तो साबुन ही नहीं बिका। तो ये क्या हुआ कि वो अविवेकी व्यापारी था। उसने सोचा तो ये कि इससे अपनी बहुत बिक्री बढ़ जाएगी, इसका चेहरा देख करके, ये हीरोइन का चेहरा रहेगा इस पे, और कि अरे इसने ऐड करा है तो ये अच्छा साबुन चलेगा, वो तो बिका ही नहीं। लेकिन तो उसने ये नहीं सोचा कि अगर बिक्री नहीं हुई तो ये जो करोड़ों रुपए इसको दिए हैं वो पैसा कहां से आएगा, इसका विचार नहीं किया। टोटा पड़ाता है। पिछले वर्ष ऐसे किस्से सुनने में आए थे, कुछ बैंक, है ना, उन बैंकों का पैसा कुछ व्यापारी खा करके विदेश भाग गए, पता नहीं कौन कौन से, है ना, अभी भी विदेश में ही है, शायद पकड़ में आ गए, पता नहीं क्या हुआ या क्या है जो भी। तो उन्होंने क्या किया था, उन बैंकों ने, उन्होंने ये सोचा कि ये अपने व्यापार में वृद्धि कराएंगे या कुछ करेंगे, इस तरह की बात है कि अरे बहुत अच्छे हैं और ऐसा है, बहुत बड़े सेठ हैं, अपने को व्यापार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। बैंक वालों ने ये सोचा होगा, ये सोच करके उनको दे दिया और वो तो पैसे खा करके छू मनता। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई अविवेकी व्यापारी हो। अब किया किस लिए था उसने, देखो टोडरमल जी की साइकोलॉजी और उदाहरण देने का तरीका देखिए आप। सबसे पहली बात तो व्यापारी कैसा, अविवेकी, क्योंकि उसको समझ नहीं थी। दूसरी बात, उसने व्यापार में वो जो कदम उठाया था वो किस लिए उठाया था, जबरदस्ती घाटा खाने के लिए? कि नहीं, उसका बिल्कुल उद्देश्य नहीं था घाटे का, वो नफा ही चाहता था। क्या? वो कोई नुकसान नहीं चाहता था। वो नफा माना फायदा ही चाहता था, है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, जो भी ये बाहरी आचरण करता है या बाहरी आचरण में जो कुछ भी क्रिया कर रहा है, उस क्रिया के पीछे अभिप्राय क्या है उसका? अभिप्राय तो ये है कि मुझे धर्म हो, मुझे इससे मोक्ष हो, या मुझे और इससे बढ़िया रहे, अच्छा रहे, है, सब बढ़िया बढ़िया हो जाए, अनुकूलता रहे, पुण्य बंधे, पुण्य का उदय आए, ये सारी बातें चाहता तो ये है, अभिप्राय तो वो पड़ा हुआ। लेकिन काम ही उल्टा है तो कैसे सद है? जब मैंने काम ही उल्टा किया है तो वो काम सिद्ध कैसे होगा? यह बोए बीज बबूल के आम कहाँ से होए? क्या? जब बबूल के वहां पे बीज बोए हैं तो बबूल ही उगेगा, करेले के बोओगे तो करेला उगेगा, आम बोओगे तो आम होएगा, सीधी सी बात। तो, तो अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ाता है। नफे के अर्थ अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार माने तरह तरह की योजनाएं चला के, तरह तरह की और बातें करके, वैसे बहुत टोटा पड़ाता है। चाहिए तो ऐसा कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, भाई व्यापारी का एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये उसका उद्देश्य होता है, और कुछ उद्देश्य नहीं होता व्यापारी का। कि साहब हम तो सेवा कर रहे हैं, झूठी बातें जो व्यापारी लोग कहते हैं ना, सेवा कर रहे हैं,
कोई सेवा नहीं करता, वो व्यापार के लिए ही उन्होंने वो धंधा किया है, मतलब पैसा कमाने के लिए ही वो धंधा व्यापार आदि किया है। ये चीज अपने को समझना चाहिए। तो व्यापारी का प्रयोजन नफा है। सर्व विचार कर, जैसे नफा हो, नफा बहुत हो वैसे करे। भली प्रकार से विचार करके, अच्छी तरह से विचार करके, जैसे भी मुनाफा ज्यादा हो, जैसे भी फायदा ज्यादा हो वो काम करे, ना कि ऐसा काम करे जिससे उल्टा घाटा हो जाए। आया समझ? उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन क्या, कि ज्ञानी का प्रयोजन तो वीतराग भाव है। ज्ञानियों का तो कोई भी काम वो करें उसमें एक ही प्रयोजन होता है, वीतराग भाव की वृद्धि। मुनिराज अगर आहार लेते हैं तो भी वीतराग भाव की वृद्धि के लिए, ले तप बढ़ावन हेत, क्या वो तप की वृद्धि के लिए, वीतराग भाव की वृद्धि के लिए। अगर आहार छोड़ते हैं तो भी तप की वृद्धि के लिए। एक ही प्रयोजन है, वीतराग भाव का ही प्रयोजन है। आया समझ में? अरे पहले भी अपन ने कई बार बात की है कि अगर भूखे रहकर धर्म सधे तो भूखे रहकर के साधो, अगर भोजन करके, आहार करके आपको धर्म सधे तो आप भोजन करके साधो। उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य बाहरी क्रिया करनी है, मुझे तो ऐसा ऐसा करना है, वो उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य तो वीतराग भाव की वृद्धि का ही होना चाहिए, और उसी हिसाब से बाहर का काम भी वैसा करे। सर्व विचार कर, सर्व विचार कर, भली भली तरह से विचार करे। क्या मतलब? जैसे क्या होता है आजकल, या आजकल क्या, ये तो चल ही रहा है शुरू से ही काफी समय से, कोई भी योजना बनती है कि अरे इस तरह से काम करें, और फट से तैयार हो जाते हैं धर्म के नाम पे सभी, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुछ भी उसमें धार्मिक नाम दे दिया जाए, मान लो कुंद कुंदाचार्य का नाम दे दें, या कोई ग्रंथ का नाम दे दें, कुछ भी, फटाफट तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसमें प्लस माइनस का विचार नहीं किया जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे आयोजन खराब होते हैं कि कुछ भी होते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके पहले विचार होना चाहिए, है ना। आयोजन अच्छा है कि बुरा है ये तो बाद में पता चलेगा, सफल हुआ कि नहीं हुआ ये बाद में पता चलेगा, लेकिन उसके पहले ये पता करना चाहिए कि ये हमको नुकसानदायी तो नहीं हो जाएगा, ये हमें फायदा मिलेगा या नुकसान होगा। फायदा और नुकसान किस बात का? रुपए पैसे का नहीं, वीतराग भाव का, कि इससे हमारे राग द्वेष और बढ़ेंगे कि राग द्वेष में कमी होगी, ये विचार कर लीजिए। जैसे छोटा सा उदाहरण, मान लो दो पक्ष हैं दो पक्ष का मतलब दो विरोधी लोग हैं आपस में, दो विरोधी लोग हैं एक ही गांव में। अब एक व्यक्ति शिविर लगाता है, उसका उद्देश्य तो ये कि भाई ठीक है, अच्छा है, बच्चे सीखेंगे, धर्म की बात सीखेंगे, सुनेंगे, आगे बढ़ेगी, इनके माँ बाप भी सीखेंगे, सही मार्ग पर आगे जाएंगे। अब दूसरा, अपन भी शिविर लगाओ, इन्होंने लगाया अपन भी लगाओ, उसका क्या प्रयोजन? क्या प्रयोजन? कह रहे इनने लगाया तो अपने को भी लगाना, अपन पीछे कैसे रह जाएंगे, इन्होंने लगाया तो हम भी लगाएंगे, हैं? इन्होंने स्कूल खोला तो हम भी खोलेंगे, या इनका काम चल रहा है तो ऐसा ही काम अपन भी करो, ये पंच कल्याणक कर रहे हैं अपन भी पंच कल्याणक करो, ये मंदिर बना रहे हैं अपन भी एक अलग अपना बना लो। भैया प्रयोजन क्या है? सबसे पहले तो ये विचार कर लेना कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, रुपए पैसे का नहीं। नहीं तो आजकल तो वो दृष्टि भी आ गई है, अरे ये आयोजन अपन करेंगे, ये शिविर लगाएंगे, या ये विधान कराएंगे, या ये पंच कल्याण करेंगे, इतनी तो इसमें लागत लग जाएगी, इतना तो खर्चा हो जाएगा, और इतने रुपए और आ जाएंगे, हैं, देश भर से आ जाएंगे, दान दाताओं के आ जाएंगे। अगर ये दृष्टि है तो वो तो शुरुआती पाप से हो रही है, वहां तो कोई बात ही नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। अपन तो बात कर रहे हैं कि वो जो आयोजन का प्रयोजन था, वो जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? वीतराग भाव की वृद्धि, कषायों को घटाना, कि क्या इससे वीतराग भाव बढ़ रहा है या कषायें बढ़ रही हैं, ये विचार कर लीजिए। अभी शायद कल परसों ही अपन ने बात की थी, कौन सा काम करना नहीं करना, वो तीन बातें उसमें विचार कर ले। सबसे पहले तो जरूरी है क्या, उसके बाद फिर अपने उसमें हिंसा, हिंसा का विचार, फिर राग और वीतरागता का विचार, ये तीन विचार कुल है। तो वो विचार करके देखें कि इससे राग द्वेष हमारे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। वो जो कंपटीशन में, इसने शिविर लगाया मैं भी लगाऊंगा, इसने मंदिर बनाया मैं भी बनाऊंगा, इसने पंच कल्याण कराया मैं भी कराऊंगा, अगर ये भावना वहां चलती है, होड़ा होड़ की भावना चलती है, तो फिर वहां पर वीतराग भाव बढ़ रहा है या कषाय बढ़ रही है, ये विचार कर लीजिए। सबसे पहले ये विचार होना चाहिए क्या और
धार्मिक कार्य तो जितने भी हैं, धार्मिक आयोजन जो भी हम बाहर में करते हैं, उन सबका एकमात्र उद्देश्य होता है वीतराग भाव की वृद्धि, कषायों का घटाना। एक ही बात है, मैंने 2 बार बोला, वो मतलब उसको विपरीत करके बोल सकते हैं। कषायों का घटाना बोलो या वीतरागता की वृद्धि बोलो, एक ही बात है। ये प्रयोजन अगर पूरा नहीं होता तो वो किसी काम का नहीं है। वो आयोजन अपने प्रयोजन से भटक चुका है, वो उद्देश्य से बिल्कुल भटक चुका है, ऐसा समझ लीजिए। जो भी उपक्रम किया गया, जो भी आयोजन किया गया, कोई भी काम हो, कोई भी नई योजना हो, कोई भी नया विचार हो कि अपन ऐसा कर लेते हैं, इस साल ऐसा कर लें, इस साल ऐसा कर लें। जैसे अभी पिछला वर्ष निकला ना, अभी क्या निकला, चल ही रहा है लगभग, टोडरमल जी का 300वां वर्ष लगभग लगभग अपन ने मनाया। तो अच्छी बात है, अब उसमें विचार करना चाहिए कि इसका फायदा क्या होगा, कुछ फायदा है या नहीं है। तो लाभ तो हुआ, तो इस तरह का तो आयोजन समझ में आता है। कौन सा, उस आयोजन में कौन सा आयोजन किया कि जगह जगह अपन जुलूस निकाले, बैंड बाजे सहित टोडरमल जी की जय करते हुए, वो कि टोडरमल जी ने जो जो ग्रंथ लिखे उनका अभ्यास कर ले। तो ये विचार करें कि अगर ग्रंथों के अभ्यास की बात है, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो नहीं, इसमें तो फायदा नजर आ रहा है साफ साफ कि उन्होंने जो अपने को समझाया, जो वो लिख करके गए, वो चीजें अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। उनसे ग्रंथों का रहस्य खुलता है, उनसे जैन दर्शन अच्छे से समझ में आता है। तो ये काम तो अच्छा है, ये कर लेना चाहिए। ये हो गया फटाफट। कितनी देर लगी वो सोचने में, फायदा नुकसान निकालने में कितनी देर लगती है। उसके बाद दूसरा, जैसे और दूसरा आयोजन कि अपन एक काम करते हैं, टोडरमल जी के जगह जगह बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवा के लगा देते हैं, स्टेच्यू बना देते हैं गांव गांव शहर शहर में, है टोडरमल जी के नाम पे और चीजें ऐसा करते हैं, जुलूस निकालते हैं और ये करते हैं। अब इसमें विचार कर लो कि भैया इसमें राग द्वेष बढ़ रहा है, या इसमें वीतरागता बढ़ रही है, या इसमें क्या क्या फायदा क्या हो रहा है। इसमें फायदा तो ये दिखता है कि लोग बाग टोडरमल जी का नाम तो जानेंगे कि टोडरमल जी हैं, कोई कोई थे, ऐसा जानेंगे। बाकी कि इसमें समय उतना खर्च होगा, इसमें इतने लोग लगेंगे, और उन सबका समय जो स्वाध्याय वगैरह सब खत्म होएगी इन सब के पीछे, और उसमें कोई ग्रंथ की बात तो आ नहीं रही। उनकी मूर्ति बना के मैं स्टेच्यू बना करके अगर यहाँ लगा दूं, तो उससे कोई ऐसा तो है नहीं कि लोग बाग उनको वो पढ़ने लग जाएंगे, या उसमें कुछ वाक्य लिखे हैं तो वो देख देख करके निकलेंगे, वहां मोक्षमा प्रकाशक सीख जाएंगे उनको देखते से है। तो ये प्लस माइनस का विचार हमें कर लेना चाहिए कि इसमें नफा कितना और टोटा कितना होने की संभावना है। यही तो कह रहे हैं टोटल यहाँ पे कि अन्य प्रकार चाहिए तो ऐसे कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर सभी तरह से अच्छे से विचार कर ले, सारा उसका पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस सब विचार कर ले कि इसमें फायदा तो कितना है और नुकसान कितना है, इसमें हमारे प्रयोजन पूरा होने की संभावना कितनी है और प्रयोजन से भटकने की संभावना कितनी है। अच्छा चलो मान लो टोडरमल जी के नाम पर ही झगड़ा कर ले अपन, कैसा कि नहीं आप नहीं लगाओगे मूर्ति, मैं लगाऊंगा, और ये जगह तो हमने चुनी थी, आपने कैसे लगा दी है मूर्ति, ये जुलूस का रूट हमारा था, ये आप कैसे इस रास्ते पे अरे भैया तुम करना क्या चाहते हो। ये थोड़ा सा अपने को विचार कर लेना चाहिए। तो ये तो एक उदाहरण लिया है अपन ने, ताजा ताजा जो चल रहा था, जैसे 300वीं जन्म जयंती कैसे मनाई जाए, तो उस पर 2 अपन ने उदाहरण ले लिए, ऐसे ही और भी आप लगा लीजिए, क्योंकि ये पद्धतियां तो क्या, एक बार कोई चीज आती है ना तो वो बार बार चलती जाती है, चलती ही जाती है। जैसे पिछले वर्ष गोष्ठियों की श्रृंखला आपने खूब देखी होगी, अभी भी चल रही है, शिविरों की श्रृंखला कंटिन्यू चल रही है। तो जिसमें लाभ होता दिखे वो चीज तो अच्छी है, ठीक है, स्वीकार करने योग्य है, और लाभ माने वीतराग भाव की वृद्धि। लेकिन जिसमें वो कंपटीशन की भावना आ जाए, कषाय बढ़ने की भावना आ जाए, तो वहां समझ लेना मामला गड़बड़ हो चुका है, वहां गड़बड़ हो गया है। सर्व विचार कर, जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म वीतराग भाव है, मूल धर्म लो। और हमने तो धर्म किसको समझ रखा है, वीतराग भाव की तो बात ही नहीं, और बाकी सब हमने धर्म समझ रखा है। किसमें है धर्म, कि नाच गान में भी धर्म है साहब, भगवान के आगे नाचने में धर्म नहीं है क्या, भगवान के आगे गाने में धर्म नहीं है क्या, आप मना करके देख लो, देखें किसी से उस नाच गान में धर्म है या नहीं, पहले तो विचार कर लीजिए। किस तरह का होगा, उसकी मर्यादा क्या होगी, किस प्रकार का होगा है, और भगवान के आगे जो भी काम किए जाएंगे उनमें वहां पर हिंसा अहिंसा राग वीतरागता इन सब का विचार पूर्वक होगा या नहीं होगा, ये वहां पे विचार करना चाहिए।
मूल धर्म वीतराग भाव है। धर्म का जितना भी बाहरी रूप है उस वीतराग भाव की सिद्धि के लिए ही है, अन्य किसी के लिए नहीं। आपको ध्यान हो तो वो एक प्रकरण आया था थोड़े दिन पहले ही, अपन ने देखा है। वो बाहरी तप आदि को तप क्यों कह दिया, है ना, उदाहरण आया था ना, वहां पे उदाहरण भी दिया था टोडरमल जी ने। जैसे अन्न को प्राण कहा, जैसे धन को प्राण कहा, क्यों कहा कि वो अन्न लाए, अन्न ला करके भोजन बनाए, उसको भक्षण करके अपने प्राणों का पोषण करे, इस वजह से अन्न को प्राण कहा है। ठीक वैसे ही ये जो बाहरी क्रियाएं हैं सारी की सारी, कौन सी, धार्मिक, धार्मिक जितनी भी बाहरी क्रियाएं हैं, चाहे आपकी पूजा हो, पाठ हो, विधान हो, भक्ति हो, स्वाध्याय हो, तप हो, यात्रा हो, उपवास हो, दान हो, इत्यादि जो कुछ भी XYZ सारे लगा लेना, बाहरी धार्मिक क्रियाएं जितनी भी हैं, ये धर्म है या नहीं है? कि अगर इनके माध्यम से वीतराग भाव का पोषण होता है तो इनको धर्म कहा जाएगा। इसीलिए धर्म कहा जाता है इनको कि इनके सहारे ये वीतराग भाव का पोषण कर सकता है, करे तो। और अगर नहीं करे तो इन्हीं के माध्यम से मैं अगर अपने राग भाव का पोषण करूं तो, कषायों का पोषण करूं तो, कि फिर ये धर्म नहीं कहलाए, फिर उस क्रिया में रंच मात्र भी धर्म नहीं है, ये पक्का समझ लेना। आया समझ में? वो क्रिया, अरे नहीं नहीं, ये की यही क्रिया की है, जैसी उसने की वैसी हमने की है, बिल्कुल ये नहीं। प्रयोजन क्या है इस आयोजन का? प्रयोजन वीतराग भाव की वृद्धि था। और वीतराग भाव की वृद्धि हुई या नहीं हुई? कषाय भाव बढ़ा क्या? कि अगर कषाय भाव बढ़ा है तो समझ लेना मूल धर्म तो एक तरफ रह गया, और कषाय भाव घटा है, वीतराग भाव बढ़ा है, तो समझ लेना इनको भी धर्म नाम मिलेगा, क्योंकि मूल धर्म इनके साथ साथ चला। अरे वही वाला हिसाब है, आप फल लेकर के आए, आम लेकर के आए, तो वो छिलका और गुठली उनको भी तो आम कह रहे हो ना आप, क्यों? उनके भी तो पैसे दिए ना आपने। आप 1 किलो आम लाते हो, उसमें से जो खाने लायक है वो कितना निकलता है? 700 ग्राम, 750 ग्राम, लगभग लगभग इतना ही निकलता, इससे ज्यादा तो क्या निकलता होगा? तो बोलो गुठली और छिलकों के पैसे दिए कि नहीं दिया आपने? क्यों दिए? ये तब दिए थे कि जब उसमें अंदर वो खाने का वो मटेरियल था, वो गुदा था खाने का, है ना, वो जो फल है जिसका रस होता है, जिसमें वो खाने की जो वस्तु थी वो उसके साथ थी, इसलिए पैसे दिए गए। अब खा लिया पी लिया और छिल के वापस देने चल जाओ उसको कि मैं लेके गया था ना, तो पाव भर तो ये निकला, पाव भर के पैसे वापस दे दो हमको, क्या पागल हो गया ये? समझ में आई बात? तो कहने का अर्थ ये है, प्रश्न है क्या आपका? हाँ, ऑडियो बंद है आपका, ऑडियो चालू कर लीजिए। आई क्या आवाज? हाँ आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय आपने जिनेन्द्र। ये सारी बातें बताई अभी, तो भक्ति हाँ के नाम पर, भक्ति के नाम पर आजकल महिलाएं नाच गान करती है, तो पिक्चर के गाने पे मतलब उसको जुड़ा जाता है, तो ये इससे तो फिर पुरुष के राग भाव बढ़ते हैं, तो ये वीतराग भगवान के सामने कहाँ तक उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है ना। बाबूजी तो इतना सख्त बोलते थे, वो क्या बोलते थे, लिखा है चर्चा ग्रंथों में भी लिखा है कि भैया स्त्रियों के सामने पुरुष नहीं नाचते, पुरुषों के सामने स्त्रियां नहीं नाचती, शील का दोष लगता है। और भगवान के सामने, और फिर उसके ऊपर आप कह रहे हो कि फिल्मी धुनों के ऊपर, फिल्मी धुनों पर वो भजन बना लिए गए और उनके बाद वो काम चल रहा है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि वहां पे ये बताओ, वो पुरुष देख देख करके, क्या वहां पे जो स्त्री नाच रही है, महिलाएं नाच रही हैं, उनको देख करके क्या पुरुषों के मन में, किसी के मन में विकार नहीं आ सकता? सही बिल्कुल आ बात है। सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो वो बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरी बात, ऐसे आपने कितने ही आयोजन देखे होंगे जहां पर वो कैमरा और वो लाइटें और वो जब तक चालू हैं तब तक तो इनके हाथ पांव और मुंह वगैरह सब हिलता है, बोलते हैं, और जैसे ही लाइटें बंद हुई, कैमरा इधर का उधर हुआ, तो बस ये नाच गान बंद हो गया। अरे ये ऑनलाइन में हमने देखा है बहुत लोगों को, वो ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, और जैसे ही उनका स्पॉटलाइट किया जाता है उनके हाथ पांव हिलने लग जाते हैं। होता है ऐसा। तो भैया आपको भक्ति उमड़ रही है कि लोगों को दिखाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं? देखा तो होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। वहाँ ज्यादा आर्त रौद्र परिणाम होते होंगे फिर? देखो, ज्यादा और कम से मतलब नहीं है।
ऐसा है, इसमें ऐसा समझना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्य। ऐसी सीधी सी बात है। आप आपके घर में नाचो, है ना, आपके घर वालों के साथ नाचो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है का मतलब गृहस्थ की भूमिका में संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो राग है, पाप है, उसकी अपन ने मानी, लेकिन वो बहुत बड़ा दोष नहीं है। क्यों कि आप उसको धर्म का नाम नहीं दे रहे, वो आपके राग का ही नाम दिया जाएगा और वो नाच गान ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे वीतरागी देव के सामने, भगवान के सामने अगर ये काम किया जाए और ऊपर से उसको धर्म का नाम दिया जाए, ये उल्टा पाप का कारण बन जाता है। ये हमको विचार करना चाहिए, है ना। बाबूजी तो बहुत सख्त बोलते थे इस विषय में, अपन तो क्या बात करें ज्यादा, है ना। आप लोग बहुत अच्छे से सुनिए, है ना, मतलब उनकी बाबूजी की बात कर रहा हूँ। ये तो खैर जैसे भी आप सुनेंगे सुनेंगे सही, तो वो उचित नहीं है। आपका जो प्रश्न क्या था, असल में आपने मुद्दा उठाया है, आप खुद भी जानते हैं उचित नहीं है, इसीलिए आपने वो बात उठाई है ना। तो मूल धर्म क्या, कि मूल धर्म तो वीतराग भाव है, ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। चाहे आप पूजा कर रहे हो तो पूजा में भी आप दिमाग में रखें कि मूल धर्म तो वीतराग भाव है। अगर ये पूजा करते करते मेरे चित्त में कुछ बातें पता नहीं कहाँ कहाँ की उठ रही हैं, या अकुलता खड़ी हो रही है, या दूसरों के प्रति राग द्वेष हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है माने बढ़ रहा है, राग बेटा द्वेष तो हमेशा है ही सही, तो वो मूल धर्म एक तरफ रह गया। मूल धर्म वहां पर एक तरफ रह गया, वहां वीतराग भाव एक तरफ रह गया, तो पूजा आपकी किसी काम की नहीं है। स्वाध्याय है, स्वाध्याय में भी मूल धर्म वीतराग भाव है। अगर मैं ये शास्त्र का अभ्यास करता हूँ किसके लिए, कि अपने स्वयं को समझने के लिए, कषाय भावों से विरक्ति के लिए, कषाय भावों को मिटाने के लिए, वीतरागता की प्राप्ति के लिए, तब तो मेरा मूल धर्म बरकरार है इसके साथ। लेकिन मैं किस लिए पढ़ता हूँ, अरे नहीं मुझे सबको समझाना है, आप सब बैठे हो ना सुनने के लिए, तो आपको समझा करके मुझे अपना लोहा मनवाना है या मेरी तारीफ करवानी है, ऐसा करके अगर मैं करूं तो वो निश्चित रूप से पाप भाव है। मूल धर्म तो एक तरफ रहेगा। आया समझ में। अरे लोग बाग, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर क्या बोलूंगा, या लोग बाग क्या तारीफ करेंगे फिर, है। अगर ये भाव है तो मूल धर्म तो एक तरफ रहेगा। देखिए एक चीज और कह देता हूँ, है ना, कल भी मुझे विकल्प आया था लेकिन कल समय ज्यादा हो गया इसलिए बोल नहीं पाया, कि ये जो व्यक्तिगत अपन किसी की प्रशंसा वगैरह करते हैं ना, जिनवाणी के सामने उचित नहीं है बिल्कुल। जैसे कल आप कह रहे थे बहुत अच्छा समझाते हैं और ऐसा वैसा, वो अच्छी बात नहीं है ना, ये विचार करना चाहिए अपने को। वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आप व्यक्तिगत रूप से जो कुछ कहना हो, किसको जो भी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जहां अपने सामने देव शास्त्र गुरु मौजूद हैं, देव शास्त्र गुरु के सामने किसी दूसरे की जय नहीं बोली जाती, देव शास्त्र गुरु के सामने किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं की जाती। आया समझ में। वो चाहे वो जिनवाणी को सुनाने वाला ही हो, लेकिन जिनवाणी के सामने उसकी तारीफ नहीं की जाएगी। अरे और तो और देव शास्त्र गुरु के सामने तो मंदिर में भगवान जहां दिखते हैं वहां दूसरे से जय जिनेन्द्र तक नहीं किया जाता। पढ़िए चर्चा ग्रंथ, चर्चा समाधान आदि बहुत से ग्रंथ हैं इस तरह के, उनमें सब आया है। तो ये थोड़ा मुझे विकल्प आया कल भी, लेकिन कल समय ज्यादा हो गया इसलिए बोल नहीं पाया। तो व्यक्तिगत जो भी है ना, अन्यथा ना ले कोई भी, लेकिन व्यक्तिगत प्रशंसा आदि ये सब, ये जिनवाणी के सामने नहीं होनी चाहिए। इस चीज का थोड़ा सा अपने को विचार रखना चाहिए। भक्ति के नाम पर गोटा वाला जो दो क्या बोलते उसको, हम नाम नहीं याद है, हाथ में लेकर जिनेन्द्र देव के सामने भक्ति के नाम पर नाचना, वो बराबर है या नहीं? वो चंवर चंवर की कह रहे हैं आप? चावल चावल हाथ में लेकर, हाँ चावल देखिए नाचना, भक्ति चावल किसी को लेकर आती हो, है ना, भक्ति किसी को उमड़ रही हो, तो वो तो अकेले में भी नाचेगा भगवान के सामने, है ना। नाचेगा माने कोई ऐसा नहीं कि वो फिल्मी स्टाइल में, है ना, वो तो अपने हाथ पांव अपने आप थिरकने लग जाएंगे, वही नृत्य होता है। गोटे में मैं समझ नहीं पाया हाँ। आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं उस गोटे के माध्यम से? तो मंदिर में चावल लेकर जो अपन मंदिर में जैसे विधान चल रहा है, विधान के सामने जैसे भक्ति कीजिए, तो चावल हाथ में लेकर वो जो थिरकने लगते हैं दोनों हाथ में, जिनेन्द्र हाँ देव के सामने उनको मतलब चावल ढुलाते हैं, तो वो उसके नाम पर नाचते हैं, शरीर अंग प्रत्यंग हाँ जो हिलता है, वो उचित है हाँ या? हाँ। ये बात तो इसमें जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने की कि पुरुष के सामने स्त्री और स्त्रियों के सामने पुरुष तो नाचेंगे ही नहीं, है ना।
तो वो बात तो बैठेगी नहीं। मतलब इसमें चंवर की बात आप मुख्य करना चाह रहे हैं या नाचने की बात मुख्य करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से अपन बात करें। चंवर हाथ में लेकर नाचने की बात है। शरीर भी नाचता, दोनों हाथ से चंवर भी डुलाते हैं चंवर भी विनेंद्र देव डुलाते के हैं, सामने। तो चंवर हाँ। डुलाना ये तो होता है, समोसरण में भी होता है, तो उसी के प्रतिरूप में, या समझ लीजिए कि उसी की तरह से इसको भी भाव आए कि मैं भी भगवान के चंवर डुलाऊं, तो उसमें तो मुझे ऐसा कोई विपरीतता समझ में नहीं आती। लेकिन वो जो आप कह रहे हो उसी के साथ में नाच गान करना, वो उसमें थोड़ा सा अच्छा अभी नहीं। प्रवचन चालू से थाम छोड़ो। अच्छा अच्छा। हाँ नाचना मतलब मतलब उसमें फिल्मी गाने पर, मतलब फिल्मी गाने तो नहीं, लेकिन भजन जो है वो फिल्मी स्टाइल में होता है, उसमें ही होता है। अब उसमें ये भी है ना साहब कि देखो पुराने भजन जो होते थे ना, अब पुराने भजनों में कुछ राग ऐसे हम्म होते थे जिसमें कोई लौकिक भजन आदि भी लिखे जाते थे। तो उस जमाने में भी वो हम्म एक तो धुन होती है, धुन, अब वो धुन कैसी है हम्म इस पे वो निर्भर करता है। जैसे एक तो कोई शांत धुन हो बिल्कुल, जिससे आसानी से समझ में आता है, हम्म और एक थोड़ी वो आजकल जो क्या कहें अपन, पॉप म्यूजिक टाइप, या वो जो संगीत चलता है तेज, उस तरह का कुछ हो, तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। मतलब मुझे तो नहीं जमता, व्यक्तिगत रूप से मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि पुराने कवियों ने जो राग लिए, पक्की रागिनी है, या जो छंद पुराने चलते हैं, आप उनको उस ढंग से बोलिए ना, क्या दिक्कत है। मुझे तो आश्चर्य तब होता है कि लोग बाग वो अच्छे भले छंद को फिल्मी धुन पर बनाने के चक्कर में उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ देते। मतलब शब्दों को आप क्यों तोड़ मरोड़ रहे हो, कि हमारी धुन में नहीं बैठ रहा है, इस वजह से नहीं बैठ रहा, तो आप उसकी जो ओरिजिनल धुन है उसी में गाइए ना, उसमें कहाँ समस्या है। बात घूम फिर करके वहीं पर आ गई, वीत राग भाव की वृद्धि हो रही है, राग बढ़ रहा है, कि हमें तो उस धुन से राग है, असल में वो जो बात कही जा रही है उससे राग नहीं है। तो इसलिए ये चीजों का विचार करना चाहिए, है ना। ये किसी का माइक चालू है अभी भी, आप देख लीजिएगा थोड़ा। दूसरी बात, जो हाँ देव शास्त्र गुरु, तो गुरु तो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती होते हैं। हाँ, उनके नीचे यानी पांचवा चौथा गुण स्थान वर्ती जीवों का जो है, उनका जयकारा लगाना उचित तो मेरे को तो नहीं लगता, फिर भी लग रहे हैं अभी अपने यहाँ, तो क्या उसको क्या किस दृष्टि से देखे। नहीं नहीं, वापस से बोलिए, किसका। जैसे देव शास्त्र गुरु, तो गुरु हाँ तो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती है, हाँ, और उनके नीचे देव शास्त्र गुरु से नीचे जो गुण स्थान वर्ती है, जैसे पांचवा चौथा, इनका जयकारा लगाना उचित प्रतीत होता है या देव नहीं? शास्त्र गुरु के सामने तो उचित नहीं है। नहीं है, देव बस वही शास्त्र गुरु के समझना था। सामने तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये बात तो अपन ने अभी करी है। देव शास्त्र गुरु के सामने तो जब जय हाँ। जिनेन्द्र तक नहीं बोला जाता, यानी दूसरे से का अभिवादन भी नहीं किया जाता, तो जो चौथे पांचवे गुणस्थान वाले हैं, है ना, उनकी तो जयकारे की बात बनेगी ही नहीं। देव शास्त्र गुरु के आगे तो अरे सीधी सी बात है, हम तो चत्तारी लोग उत्तमा कहा ना हमने, लोक में चार उत्तम है, तो चार उत्तम में जब अपने अरहंत आ गए, सिद्ध आ गए, साधु आ गए और धर्म आ गया, इनके मुकाबले में कौन है जो इनके सामने आप उसको जय, उनकी जय बोलोगे। माने उत्तम के सामने उत्तम ही आएगा ना, उत्तम के सामने जो अभी उत्तम पदवी में को प्राप्त नहीं हुए उनकी जय कैसे बोली जा सकती है। ये छोटी सी, मुझे तो इतनी सी बात समझ में आती है, बाल बोध पढ़ के भी अपन ये चीज समझ सकते हैं। वर्तमान में वस्त्रधारी का जयकारा लगाना ऐसा प्रचलन हो गया जो पूछिए मत। आप क्या करें साहब, है ना, किसी को बहुत पक्ष होता है, तो वो देव शास्त्र गुरु के सामने तो किसी भी तरह से उचित नहीं है। अलग से किसी कार्यक्रम में, अलग से कोई आपका कार्यक्रम हो उसमें भले आप लगाएं तो लगाएं, वो आपका अहोभाव है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का जयकारा लगाना वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मैं कुंद आचार्य की तो बहुत जय बोलूं, लेकिन जो कुंद आचार्य बात कहते हैं उस बात के विरोध में मैं बात करूं, या उसका उल्टा काम करूं, तो ये कैसा जयकारा हुआ। एक छोटा सा उदाहरण है ना, एक व्यक्ति है, अब वो उसका पिता कहता है कि बेटा पानी लिया, पानी वानी पिला दे, कुछ ऐसा कर दे, वो तो सुनता नहीं है वो, और पापा की जय, पापा की जय, ये कैसी पापा की जय, पापा जो मांग रहा है वो तो दे ही नहीं रहा पापा को। वो पापा को, उसके पिता को वो एक गिलास पानी तक भर के नहीं दे रहा, उसका कहना नहीं मानता है, उसके हम तो भक्त हैं, ऐसा कैसे पितृ भक्त है। इतनी सी बात है, जयकारा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वो बात है
अरे मैं तो ये तक के मतलब आपसे कह रहा हूँ, महावीर स्वामी की जय, ये बोलने वाला महावीर भगवान का भक्त है, या महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया उसको अपनाने वाला महावीर का भक्त, महावीर भगवान का भक्त है? ये हम थोड़ा सा विचार कर लें। लोगों को जय में ही वो झगड़े हो जाते बताते हैं कि इनकी जय क्यों बोली या इनकी जय क्यों नहीं बोली। क्या कह रहे हैं आप? देव शास्त्र गुरु का जो हृदय है वो ज्ञानी पहचानते हैं, और ज्ञानी ही उसका भाव हमें बताते, इसलिए उनका बहुमान आता हमें, ऐसा बताते हैं। नहीं ठीक है ना, उनका बहुमान तो आएगा, वो तो पक्की बात है। अरे जैसा अभी अपने को टोडरमल जी का बहुमान आता है ना, कितना आता है कि बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमको कहाँ शास्त्रों का रहस्य समझ में आता। लेकिन क्या भगवान के सामने टोडरमल जी की जय बोल सकते हैं? क्या भगवान के सामने हम टोडरमल जी को ऊंचा बता सकते हैं? भाई सीधा सा छोटा सा तर्क है मेरा, तो बाल बोध भाग एक का ही, चार उत्तम है, चार उत्तम के सामने दूसरा कौन सा पांचवा उत्तम आ गया? इतनी सी बात है। तो देव शास्त्र गुरु के सामने किसी और को तो अपन नमस्कार छोड़ो, उसकी जयकारा भी उचित नहीं है। ये सब बातें हैं, चर्चा ग्रंथों में है ना, इस तरह की बातें आती हैं वहां, तो वो अपने को पढ़ना चाहिए। अब असल में लोगों को क्या है, आजकल भावातिरेक बहुत ज्यादा होता है, भावों का अतिरेक बहुत ज्यादा होता है। तो किसी को तो जय बोलने का बहुत ज्यादा पक्ष है, और किसी का जय का निषेध करने का बहुत पक्ष है, और किसी को किसी व्यक्ति विशेष की जय का पक्ष है। कुछ दिन पहले बहुत शर्मनाक घटना हुई थी, आप सबको भी पता चला होगा, किसी कहीं पर ऐसी जगह पर वो कि इनकी जय क्यों बोली तुमने, उसी बात पर कुछ झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई मंदिर में, है धोती दुपट्टा पहन करके आपस में लड़ने लगे। मतलब श्रावकों की ये दशा हो रही है, जैनी की ये दशा, दूसरे समाज को क्या संदेश जाएगा पूरी दुनिया के आगे, जैन धर्म की कितनी नाक नीची होगी, इसका जरा भी विचार नहीं। किस बात पे? कि तुमने उनकी जय क्यों बोली, या जय तो सिर्फ इन्हीं की बोली जाएगी हमारे, और किसी की नहीं चलेगी। ये कैसी दादागिरी है, ये कैसा वो है? जिसका जो मन करे वो बोलेगा। और सबसे खास बात है कि जहां साक्षात तीर्थंकर की प्रतिमा, एक और बात कह देता हूं, मैंने तो एक कहा देवशास्त्र गुरु के सामने अन्य किसी की नहीं, बल्कि इतना समझना कि भगवान हो, अगर साक्षात भगवान है तो वहां मुनिराज की नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? साक्षात देव ऊंचे हैं कि गुरु ऊंचे हैं, ये विचार कर लीजिए। देव ऊंचे हैं या गुरु? देव के सामने तो शास्त्र को भी नहीं होगा नमस्कार, देव के सामने गुरु को भी नहीं होगा, ऐसा समझना चाहिए। माने इनमें भी एक क्रम है ना, उनके सामने वो नहीं। अरे छोटा सा उदाहरण, कोई भी हम कहीं पर जाते हैं, किसी के यहाँ पर जाते हैं, मान लीजिए अपने कोई पुराने रिश्तेदार है, वहां जा रहे हैं, सबसे पहले किसे नमस्कार करेंगे? जो सबसे बुजुर्ग हैं, जो सबसे बड़े हैं उन्हीं को करेंगे ना, कि उनके पहले हम दूसरों को कर लेंगे? उनके पहले दूसरों को नहीं किया जा सकता, उनके पहले मतलब सबसे पहले तो बड़ों को ही होगा, फिर उनके बाद छोटों को होगा। ये एक समझ लीजिए क्या कहें, आदर का एक क्रम है, आदर देने का, सम्मान का एक क्रम है, उसका अपने को पालन करना चाहिए, इतनी सी बात है, उसमें कोई इतना ऐसा विशेष नहीं है। अच्छा वापस बात घूम फिर करके वहीं आ गई, आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूल जाना। वो आयोजन में प्रयोजन भुला दिया, इसीलिए तो ये सारे झगड़े खड़े हैं कि जय बोलना, कि जय नहीं बोलना, कि इसकी ही बोलना, कि उसकी बोलना। मैं कहता हूं क्यों बोलना, सबसे पहले तो ये बताओ क्यों बोलना चाह रहे हो? प्रयोजन क्या है? बाहरी धार्मिक क्रिया का एकमात्र प्रयोजन वीतराग भाव की वृद्धि, कषाय भावों की कमी। अगर वो सदता है वैसा ही काम करना चाहिए, इतनी सी बात है। मूल धर्म वीतराग भाव है। कि अरे कहने के लिए कह दिया सारी चीजें हैं धर्म, तो नहीं है, वास्तव में नहीं है। फिर से कुंद आचार्य ने क्या बताई धर्म की परिभाषा? चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जोशो समोत्तीर्ण दिट्ठो, है मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो हो सम। प्रवचन सार जी 7वीं कथा शुरू में ही बता दिया कि भैया धर्म तो एकमात्र वो वीतराग भाव है। कि कहाँ है गाथा में? तो वीतराग भाव का नाम ही है। अरे समत्व परिणाम आया ना, समत्व, समत्व माने न राग न द्वेष, उसको कहते हैं समभाव। और वो समभाव कैसा होता है? मोह और क्षोभ से रहित होता है। मोह खोह विहीणो, मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने राग द्वेष। तो मोह और राग द्वेष से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसको कहते हैं धर्म, और वो धर्म है समभाव, और वो समभाव ही चारित्र है। इसलिए चारित्र ही वास्तव में धर्म है। वही बात यहाँ है, मूल धर्म वीतराग भाव है, मूल धर्म वीतराग भाव है। प्रत्येक धार्मिक कार्य का प्रयोजन वीतराग भाव की वृद्धि होना चाहिए।
आज अगर ये अपनी अपनी जो ये चर्चा चल रही है, स्वाध्याय का क्रम चल रहा है, इसका प्रयोजन क्या होना चाहिए? टाइम पास है या मोक्ष में प्रकाशक बहुत अच्छे से समझना? ये भी नहीं। मूल धर्म, मूल इसका जो प्रयोजन है वो वीतराग भाव की वृद्धि होना चाहिए। कि वीतराग भाव की वृद्धि हमको ये शास्त्र समझने से आएगी, इसलिए हमको हम इस शास्त्र को समझना चाहते हैं, तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या है। मूल में एक ही प्रयोजन होना चाहिए और उस प्रयोजन को भुलाना नहीं चाहिए। गड़बड़ वहां होती है जहां पे प्रयोजन को भूल करके हर कुछ काम हम करने लग जाते हैं, बाहर में ऊट पटांग कुछ क्रियाएं करने लग जाते हैं, तभी जाकर के वो सब गड़बड़ होती है। तो ये क्या किया कि ऐसे वो अविवेकी जीव अन्यथा अंगीकार करता है धर्म को, अन्यथा धर्म अंगीकार करता है, माने धर्म का अन्यथा रूप अंगीकार करता है। और कैसा करता है? सोचता है कि मुझे मुनाफा होगा और खुद को नुकसान पड़ाता है। नुकसान होता नहीं है उसको, नुकसान करा इसने, खुद ने जबरन किया है, क्योंकि ये प्रयोजन को भूल गया। उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। जिनकी ऐसी ऐसी प्रवृत्ति होती है, ये जो पिछले अपन 4-5 दिन से देख रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति जिसके होती है, उसके तो सम्यक चारित्र का, व्यवहार सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। निश्चय सम्यक चारित्र तो दूर की बात है, व्यवहार सम्यक चारित्र माने वो बाहरी आचरण जो है, उस बाहरी आचरण को भी आप व्यवहार से सम्यक चारित्र नहीं कह सकते। क्यों? कि वो प्रयोजन ही बदल गया वहां। ऐसा यहाँ पर ये टोडरमल जी साहब ने बताया है। इसके बाद अब और अलग तरह के जीव आएंगे, है ना। अब जीवों की कैटेगरी पलटेगी। अणुव्रत महाव्रत आदि का यथार्थ रूप आचरण करते हैं, धर्म बुद्धि वाले जीव आएंगे अब, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं है। चक्कर ये है, तो उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है ये फिर आगे अपन कल देखेंगे। अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।